हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मीट एक्सटी में। मैं एक नई मानवा के साथ आया हूँ। पुरानी वाले मानवा तो मालूम है आपको क्या हुआ, तो ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस मानवा का नाम है द मनी पावर। मनी पावर दोस्तों, ये इसका नाम कुछ और है लेकिन मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड 1 की ओर। यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक के पास अपना हीरो और हीरोइन होती है, तो वहाँ पर अपनी हीरोइन कहते हैं कि हे, तुम्हें मालूम है ना, सेकेंड अंकल की फैमिली तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। का नाम होता है जाओगे और अपनी हीरोइन का नाम होता है जाओ जियासिन। मैं इसका नाम जियासिन ही कहूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका जाओ मतलब फैमिली का नाम है, इसलिए, ठीक है। तो जियासिन कहती है कि तुम यहीं पे रुको, मैं अंदर जा रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना हीरो कहता है कि लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो वहाँ पर वो कहती है कि लेकिन हमें पैसों की सब जरूरत है, इसलिए किसी भी तरह घुटने टेक कर भी मुझे हाथ जोड़कर उनसे लेने ही पड़ेंगे। तो वहाँ पर वो कहता है कि छोड़ो, जाने दो, वैसे भी वो तुम्हें नहीं देंगे। वहाँ पर वो कहते हैं कि लेकिन माफ करना, मुझे जाना ही होगा क्योंकि मेरे पापा को सर्जरी के लिए पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए कोई रास्ता नहीं मेरे पास। अंकल और मेरे पापा दोनों भाई है, मालूम है ना, इसलिए वो शायद मुझे पैसे दे ही देंगे। फिर वो अपने हीरो के सर पर हाथ रखती है, देख सकते हो, बेचारे को बच्चे बना दिया, दोनों पट्टी पड़नी है। डर डरना, कोई माँ बेटे नहीं है। फिर वो उसके सर पर हाथ रखती है और कहते हैं कि मुझे यकीन है एक दिन हम भी बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। फिर इतना कहकर वो अंदर चली जाती है, देख सकते हो। फिर वहाँ पर पीछे से कोई आता है अपने हीरो के, फिर 3 लोग आते हैं। तो आप उनमें से कहते हैं कि जाओ, ये तो तुम्हारा घर का दामाद है ना। तो बीच वाला जाओ होता है, कहते हैं कि हाँ सही कहा, मेरी कजिन को भी सही में ऐसा ही पति मिलना था। फिर वहाँ पर वो कहता है लेफ्ट वाला कि सही कहा, ये तुम्हारी कजिन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, सही में एकदम फ्लावर की तरह, और इसके जैसा गाय का गोबर मिल गया उसको। वहाँ पर जाओ भी मुस्कुरा रहा है, कहता है कि हाँ सही कहा, इसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल है। फिर यहाँ पर वो सामने जाता है अपने हीरो को, उसे धक्का मारता है, कहता है कि ए तुम क्या देख रहे हो, इस घर को, इस घर से दूर ही रहो, समझे। फिर यहाँ पर अपने हीरो गुस्सा करने वाला था, तो अपना हीरो उसे रोक लेता है, कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फिर वहाँ पर उसकी नजर, मतलब उस जाओ की नजर जाती है उसके नेकलेस से। वहाँ पर कहता है कि हे जरा मुझे दिखाओ तो सही, ये क्या है। यहाँ पर अपने हीरो कहता है कि "हे, रुक जाओ, मुझे ग्रैंडफादर जाओ ने दिया था गिफ्ट में"। तो अपने हीरो को पैर रख कर गिरा देता है। तो वहाँ पर अपने हीरो पेंडेंट पकड़ लेता है, देख सकते हो दोस्तों, गिर कर भी तो जाओ अपने हीरो के हाथ पे पैर रख देता है, देख सकते हो, उसे कुचल देता है। फिर यहाँ पे अपना हीरो कैसे भी सभी चाय को पकड़ के रखता है, और उसके हाथ में से उसका खून लग जाता है, उससे कुछ होता है, मतलब रोशनी निकलती है। फिर अपना हीरो कहीं और पहुंच जाता है। तो वहां पर वो कहता है कि आखिर मैं कहाँ पे आ गया हूँ। फिर वहां पे एक लेडी बैठी होती है, उसे देखता है अपना हीरो। तो वहां पर वो कहती है लेडी कि है हैंडसम यंग मैन, तुम्हारा स्वागत है सेना सिस्टम में। सेना का मतलब होता है एक बहुत अच्छा हिंदी में, मतलब। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें कमांड की सबसे सर्विस देने वाली, मेरा नाम है फू जियो जियो, समझे। फिर वहां पर वो कहते हैं कि हैंडसम यंग मैन, क्या तुम सेना हाउस सिस्टम में जुड़ना चाहते हो। हमारी सिस्टम में बहुत सारी दौलत है जो तुम्हें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां और दुनिया में सबसे अमीर आदमी बना सकती है। देखने के बाद अपना हीरो कहता है कि यार ये कुछ सुना सुना लग रहा है, ये कोई पिरामिड सिस्टम है, मतलब अपने यहाँ पर नहीं होते जो एक को लाओ दूसरे को ले जाओ, ऐसे सिस्टम समझ रहा है ये। यहाँ पे दिखाया जाता है वो सिस्टम उसे डिटेक्ट करती है और कहती है कि इसका करियर डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन इसका बाइंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतलब उसके साथ जुड़ चुकी है और प्रोग्रेस 99% है। फिर यहाँ पर अपना हीरो कहता है कि हे, मैं तो अभी तक इसके लिए एग्री भी नहीं हुआ, तुम क्या कर रहे हो। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि सिस्टम कहते हैं कि सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया जुड़ने की प्रक्रिया। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है अपना हीरो, उसका होस्ट मतलब नाम होता है सियाओगे, और ग्रेट जो होता है वो पूर मतलब गरीब होता है, और उसकी कॉस्ट एंड गोड वैल्यू एकदम जीरो है, मतलब उसका टाइप मतलब होता है एक तरीके से। फिर यहाँ पर वो अपना हीरो कहता है उस लड़की को कि ए आंटी, मैंने अब, क्या तुम कोई घोस्ट कीचर हो। तो वहाँ पर वो कहते है आंटी किसे कह रहे हो, अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो तुम इसे अभी डिलीट कर सकती हो, सिस्टम को कहो तो कर दूं। अब अपने हीरो कहता है कि मैंने क्या गलत कहा है। तो वहाँ पर कह रही है कि तुम अभी इस तरह जुड़ चुके हो, समझ लो तुम्हारा कितना भी हो चुका है। तो वहाँ पर अपना हीरो कहता है कि इसी सिस्टम को डिलीट कर दो सब कुछ। तो वहाँ पर सिस्टम भी कहता है कि तुम अभी इस तरह जुड़ चुके हो, तो समझ लो तुम अगर इसे डिलीट करते हो तो तुम भी गायब हो जाओगे। और लड़की कहती है कि हे ब्रदर, तुम नए नए हो ना, इसलिए तुम्हें बिगिनर बैग भी मिलता है मेरी तरफ से, समझ लो। तो वहाँ पर डिंग डिंग होता है कि तुम्हें 1 मिलियन मिले है बिगिनर बैग की तरफ से, 1 टाइगर पावर मिली होती है। तो वहाँ पर अपने हीरो कहता है कि आखिर ये है क्या। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि ये वैल्यूएबल चीज है सैन हाउस की, इसके साथ तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और अपना पैसा जो है ना तुम 80 दुनिया भी ले जा सकते हो, समझे। तुम समझ लो अगर एक बार यहाँ पे आइटम खरीदते हो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, याद रखना तुम इस दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन सकते हो। तुम यहाँ पे कभी भी आकर कुछ भी बाई कर सकते हो, याद रखना। तो वहाँ पर अपना हीरो कहता है कि ये पक्का मुझे कुछ पिरामिड सिस्टम जैसा ही लग रहा है,
फिर वहाँ पर वो कहती है लड़की कि ओके तो तुम जा सकते हो। फिर वहाँ पर वो अपने हीरो कहता है कि आखिर क्या हुआ, मैं वापस आ गया क्या यहाँ पे। फिर वहाँ पे दिखाई देता है उन लोगों ने अपने हीरो को पकड़ा होता है, देख सकते हो दोस्तों। तो वहाँ पर जाओ जियाजिन कहता है जरा अपने आप को आईने में तो देखो, तुम दोनों की तुलना भी नहीं की जा सकती समझे, तुम मेरे कजन के बाजू में भी नहीं खड़े रह सकते। गाँव जुजिन जो है ना वो सब उसके लिए मतलब सूट करता है, तुम्हें मालूम है। अगर वो आ जाए ना तो हमारी फैमिली बहुत ज्यादा ही डेवलप हो सकती है और तुम हमारी फैमिली के बस एक कांटा हो समझे। फिर उन लोगों से कहता है कि है थोड़ी देर के लिए रुक जाना, मैं इसे लेसन सिखाता हूँ। तो वहाँ अपना हीरो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि ए जाओ जिया जी, तुम क्या अपनी सिस्टर को मतलब बेचना चाहते हो, तुम्हारी इज्जत कहाँ चली गई। सिस्टम एक्टिव होता है, कहा जाता है कि क्या आप टाइगर फोर्स को एक्टिव करना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो कहता है कि हाँ आप कर दो। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है टाइगर फोर्स एक्टिव हो चुकी है, कहा जाता है कि 10 मिनट की आप यूज कर सकते हैं, मतलब 10 मिनट के लिए। फिर वहाँ पर वो अटैक करता है अपना हीरो, देख सकते हो उसे एक जोरदार पंच दे देता है और उस पंच से वो हवा में उड़ जाता है। तो वहाँ पर सिस्टम कहता है कि आपके टाइगर फोर्स पावर यूज करने के लिए आपको 0.5 सेंस यूज किए गए हैं। तो वहाँ पर अपने हीरो कहता है क्या 50 सेंस सिर्फ। फिर वहाँ पर वो कहती है कि हाँ ये इतनी भी वैल्यूबल चीज़ नहीं है। फिर वहाँ पर वो कहता है अपने हीरो कि ठीक है तो रुक जाओ, मैं जिया सिंह मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारी मदद के लिए। सीन दिखाया जाता है जिया सिंह का, तो वहाँ पर उसको लंका आती होती है। तो उसकी आंटी कहती है कि जिया सिंह गाँव गुजिन तुम्हें मालूम है ना कंपनी का वारिस है, मतलब हेड है, इसलिए तुम्हें जिया जी को छोड़ना होगा। तो वहाँ पर उसका अंकल भी कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी तुम्हारी आंटी ने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम गाँव गुजिन के साथ दोबारा शादी कर ले तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा ही खुशहाल हो जाएगी और हमारा परिवार नंबर 1 बन जाएगा तुम्हारी इस कंट्रीब्यूशन की वजह से। तो वहाँ पर वो कहती है कि नहीं अंकल आंटी आपको तो मालूम है ना मैं शादीशुदा हूँ। तो वहाँ पर उसकी आंटी कहती है कि तुम्हें इस जाओ ग्रुप पे इतना ज्यादा प्राउड क्यों है, तुम्हें तो मालूम है कुछ भी नहीं है, उसे भूल जाओ, तुम उसे पैसे दे दो और उसे निकाल दो। तो वहाँ पर उसका अंकल भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम एक बार गाँव गुजर के साथ शादी कर लो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी डैड की जो सर्जरी है और जो तुम्हारे डिवोर्स का जो खर्चा होगा जाओगे के साथ वो सब भी सेटल हो जाएगा। तो वहाँ पर वो कहती है कि जाओगे कोई डोडल डोल नहीं है समझे। तो उसकी आंटी कहते हैं कि तो क्या तुम डिवोर्स नहीं देगी। तो वहाँ पर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं किसी बारी के लिए अपने पति को भले वो गरीब हो लेकिन डिवोर्स नहीं दे सकती समझे। तो उसका अंकल कहता है कि तुम सही में बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो। तो वहाँ पर उसकी आंटी भी कहती है कि जाओ जिया सिंह तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे फादर अभी भी अस्पताल में है, वो तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, तुम पैसे कब लाओगी। तो वहाँ पर वो कहती है कि हाँ मेरे फादर को सर्जरी के लिए 2 लाख युआन की जरूरत है, अगर आप अभी दे दे तो बढ़िया होगा। फिर जिया सिंह कहते हैं कि आपको तो मालूम है ना सिलसिन गारमेंट फैक्ट्री जल्दी एक बहुत बड़ा ऑर्डर देने वाली है 3 दिन के अंदर, तो मैं रिटर्न करने की कोशिश करूंगी। तो वहाँ पर उसकी आंटी कहती है कि सिलसिन फैक्ट्री पहले ही 8 लाख युआन मांग रही है हेड ऑफिस से, तुम्हें मालूम है ना, और ऊपर से तुम 2 लाख युआन मांग रहे हो अपने फादर की सर्जरी के लिए, क्या तुम वापस दे पाओगी। तो वहाँ पर कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके मैं देने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन प्लीज मेरे फादर को बचाने की फुल जरूरत है। तो वहाँ पर उसकी आंटी कहती है कि अगर ऐसा है तो मेरे सामने घुटने टेको और एक बार दोबारा शादी कर लो तो शायद मैं तुम्हें दे सकती हूँ। फिर वहाँ पर देखकर बेचारी उदास होने लगती है, रोने लगती है और तभी वो गिरने वाली होती है वहीं पे, मतलब घुटने टेकने वाली होती है। तो अपना हीरो आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वहाँ पर वो कहती है कि हे तुम यहाँ पे क्यों आ गई, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था ना। अब अपना हीरो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो पता नहीं ये लोग तुमसे क्या क्या करवा लेते। तो जय सिंह कहते हैं कि मुझे छोड़ दो और यहाँ से जाओ, मेरा एंजॉय करो। तो वहाँ पर अपना हीरो कहता है कि अब तुम चिंता मत करो, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, अब मैं तुम्हारे हॉस्पिटल के सारे खर्चे दे दूंगा। तो वहाँ पर उसकी आंटी कहते हैं कि हे तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हें मालूम है ना तुम हमारी फैमिली के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम इतने सारे पैसे के इंतजाम कहाँ से करोगे। तो वहाँ पर अपना हीरो कहता है कि यासीन चिंता मत करो, तुमने मेरी बहुत मदद की लेकिन अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, तुम्हारे लिए कोई मुसीबत पैदा नहीं करूंगा और तुम्हें मुसीबत में फंसने भी नहीं दूंगा। फिर यहाँ पर उसका अंकल कहता है कि हे तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिया सिंह के लिए बेस्ट हो, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेंगे, इसलिए ऐसा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर अपना हीरो होता है वो पोटला फेंक देता है पैसों के भरा, तुम देख सकते हो। तो वहाँ पर वो उसका अंकल के सामने ही होते पैसे बहुत सारे, देख सकते हो। तो आप अपना हीरो कहता है कि 8 लाख युआन है आपकी फैक्ट्री के लिए, आपको मालूम है ना सिलसिल गारमेंट फैक्ट्री, इसलिए अब इसको कभी भी परेशान मत करना ठीक है। तो वहाँ पर वो देखती है और कहती है कि हे तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो वहाँ पर वो अपने हीरो कहता है कि
चिंता मत करो, अब तुम्हारी डैड की सर्जरी के लिए भी मेरे पास पैसे हैं। तो वहाँ पर वो जाता है तो वहाँ पर सिस्टम कहती है कि आपके पास अब 0 रुपीज बचे हैं। तो वहाँ पर वो कहते हैं क्या कैसे, मतलब देख सकते हो अपने हीरो में जोश जोश में बहुत सारे पैसे उड़ा दिए होते हैं। फिर वहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ पर ऑरेंज बाल वाला आता है। वो कहता है कि हे फादर देखो, जियाउजी ने मुझे अभी मारा है। तो वहाँ पर उसका फादर होता है, अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि हे वांकाई, जाओ उसे रोको। फिर वहाँ पर अपना हीरो वापस टाइगर फोर्स से मार करता है, देख सकते हो दोस्तों। फिर वहाँ पर अटैक करता है तो आप सिस्टम डिटेक्ट करता है, कहता है कि आपने टाइगर फोर्स का इस्तेमाल किया, इसलिए आपका एडिशनल वैल्यू 0.5 कट जाता है। तो वहाँ पर अपना हीरो भी कहता है कि आप 50 सेंट्स वापस, ठीक है। फिर यहाँ पर उसकी बीवी भी देखती है, वो भी हैरान हो जाती है। फिर अंकल आंटी का भी चेहरा देख सकते हो, वो भी हैरान हो जाता है। और ऑरेंज बैल वाला वो भी कहता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वहाँ पर वो अपना हीरो कहता है उसकी बीवी से, ठीक चलो हम यहाँ से चलते हैं। दोस्तों ये हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताएगा। तो आगे आगे देखना, इस मानवा में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अपना एसजी बहुत ज्यादा ही पैसा कमाएगा, मतलब मिलियन से बिलियनियर भी बनेगा। और दोस्तों देखना, ये आगे जाकर बड़े बड़ों को सक्सेस हो रहा देगा। ये बहुत ज्यादा ही मतलब नाम कमाने वाला है, इसलिए देखना मजा आएगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लाइक करने से पता चलता है कि आपको कितना पसंद आया है, ठीक है।